अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद रूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू अंडे के सालन की रेसिपी। हैप्पी रेनी डेज। अल्लाह इस बारिश को हम सब के लिए रहमत बनाए। बारिश के मौसम में हमारे यहाँ तो आलू अंडे का सालन ज़रूर बनाया जाता है, जिसकी रेसिपी मैं आज अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। चलिए आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक देगची में आधा कप तेल डालकर मैंने इसमें एक बड़ी प्याज को स्लाइसेस करके डाल दिया और प्याज को ब्राउन होने तक मैंने इसे फ्राई किया। डार्क ब्राउन नहीं करेंगे वरना सालन मीठा हो जाएगा। अब मैंने सिंपल से घर के कुछ मसाले लिए, जिसमें धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून या टू टेस्ट, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, खोपरा पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा, मैंने इसमें हल्दी भी शामिल की है जो 1/4 टीस्पून ली है, और कुछ खड़े गरम मसाले भी शामिल किए, जिसमें 1 अदद तेज़पत्ता, काली मिर्च 2 से 3 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, दालचीनी की 1 स्टिक। जब मेरी प्याज ब्राउन होने लगी तो मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। फिर इसे मिक्स करके साथ में मैंने 2 टमाटरों को ब्लेंड करके शामिल कर दिया। टमाटरों को मिक्स करके सारे मसाले शामिल कर दिए और मसाले डालकर इसे अच्छी तरह भूना। फिर इसमें 3 बड़े आलू शामिल कर दिए। आलूओं को भी मसाले के साथ भूना। ये जो इतना प्यारा कलर आया है ये कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से आया है। आलू फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1/4 कप दही शामिल किया। दही डालकर मिक्स किया और फिर इसमें 2 से 2.5 कप पानी डाल लिया, जितना शोरबा चाहिए था। फिर इसे ढककर हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। आलू भी बॉईल हो गए और सालन भी पककर तैयार हो गया था। फिर इसमें बॉयल अंडे भी डाल दिए। मैंने इसमें 3 से 4 अदद बॉयल एग्स डाले हैं। ऊपर से 1 टीस्पून कसूरी मेथी स्प्रिंकल की और साथ में मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला, बारीक कटा हरा धनिया और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डालकर सालन को दम पर रख दिया। गर्मा गर्म सालन तैयार है। आप इसे घर के बने हुए पराठे और गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।